इसलिए सबसे पहले हम लोग आज पढ़ेंगे अबाउट द जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, इट इज द मेडअप ऑफ टू ग्रीक वर्ड जिम्नास एंड स्पर्मा। जिम्नास का मतलब होता है नेकेड और स्पर्मा का मतलब होता है सीड। ऐसा सीड बियरिंग प्लांट जिसके चारों तरफ क्या हो, फ्रूट ना हो। अमूमन सीड कहाँ होता है, फ्रूट के अंदर। इट इज द फ्रूटलेस, इट इज द फ्रूटलेस बट इट इज द सीडेड प्लांट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, सीड के चारों तरफ फ्रूट की ओवरी की वाल नहीं होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इट इज द नेकेड सीडेड प्लांट। ये पूरे पूरे क्या है, इट इज द फ्रूटलेस प्लांट। इसीलिए दिस इज आल्सो कॉल्ड एज द नेकेड सीड्स या नेकेड सीड प्लांट। जिम्नोस्पर्म आर द वुडी सीड बियरिंग प्लांट डिफरिंग फ्रॉम द अदर ग्रुप ऑफ द सीड प्लांट। ऑलरेडी बता चुके हैं, जिम्नास का मतलब होता है जिम्नोस्पर्मा, जिम्नास मीन्स नेकेड सीड्स। At present time 700 to 900 extant are currently living species of the gymnosperm is the known. Mostly it is the xerophytic, मतलब they are the adapted for the growing in the xerophytic adaptation, यानी वाटर स्ट्रेस कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं। जिम्नोस्पर्म आर द हेट्रोस्पोरस। याद करिए टेडोफाइट जब पढ़ा रहे थे तो क्या कर रहे थे, इट में बी द होमोस्पोरस आर द सम आर द हेट्रोस्पोरस, बट जिम्नोस्पर्म आर द टोटली हेट्रोस्पोरस। इट मीन्स इट प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप ऑफ द स्पोर्स, मेल स्पोर्स एंड फीमेल स्पोर। मेल स्पोर इज द माइक्रोस्पोर एंड फीमेल स्पोर इज द मेगास्पोर। मेगास्पोर is developed inside the megasporangium, microspore developed inside the microsporangium. Okay, so that are the microspore is also known as the pollen grain. यहाँ पे हम सब क्या यूज करें फर्स्ट टाइम, pollen grain, that are also known as the pollen grain. And megaspore is known as the ovule. Megaspore is known as the ovule. टेडोफाइट में हमने नहीं, माइक्रोस्पोर मेगास्पोर तक बात खत्म हो गई, बट यहाँ पे जो माइक्रोस्पोर इज चेंज इनटू द पॉलन ग्रेन एंड मेगास्पोर इज चेंज इनटू द ओव्यूल्स। मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर आर डेवलप्ड ऑन द लीफ, दैट लीफ आर कॉल्ड एज द स्पोरोफिल, that are called as the sporophyll. If microspore is developing bearing leaf is called as the microsporophyll, and megaspore bearing leaf is called as the megasporophyll. Okay. Well developed taproot system होता है, it is differentiated into root, stem and leaf. Main plant body is the sporophyte. Main plant body is the sporophyte, which is differentiated into root, stem and leaf. Okay, it is also a vascular plant like the pteridophyte, also bearing the xylem and phloem. Okay, the root is the taproot system. और आगे हम लोग बात करेंगे, कुछ में डिफरेंट टाइप के भी रूट पाए जाते हैं। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो बहुत से क्लासिफिकेशन इस पे भी डेवलप दिए गए हैं, लेकिन एक हम लोग अभी इस साल तो नहीं, अगले साल पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में। तो बेंथम एंड हुकर का क्लासिफिकेशन हम लोग बहुत पढ़ते हैं। बेंथम एंड हुकर ने जो है कहा कि जिम्नोस्पर्म को इन्होंने डाइकाट और मोनोकाट के बीच में डाल दिया। इन्होंने कहा कि ये डाइकाट से एडवांस है, ठीक है, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं एंजियोस्पर्म से, ठीक है। तो रॉन्ग एजम्पशन था उनका। कल्टर एंड चैम्बरलिन का भी क्लासिफिकेशन है, हम लोग को उस पर भी नहीं जाना है, ज़्यादा क्लासिफिकेशन भी वो नहीं करना है। प्रोफेसर बीरबल साहनी, ही इज द फादर ऑफ द पेलियो बॉटनी, फादर ऑफ द पेलियो बॉटनी इंडिया, ठीक है। इन्होंने बहुत काम किया है खास करके जिम्नोस्पर्म पे, और इन्होंने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन भी दिया है। कभी आप लोग को पूछ सकता है कि किसी जिम्नोस्पर्म पे काम करने वाले इंडियन बॉटनिस्ट का नाम बताएं, या बीरबल साहनी के बारे में क्या जानते हैं ये बताएं। बीरबल साहनी
अपने ही देश के बहुत एक रिनाउंड बॉटनिस्ट रहे हैं जिन्होंने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था। हालांकि वो बहुत एक्सेप्टेड नहीं है, बट दिया है तो दिया, ठीक है। चैम्बरलेन का क्लासिफिकेशन है। जिम्नोस्पर्म को इन्होंने जो चैम्बरलेन ने दो ग्रुप में बांटा था, एक कहा था साइकोडोफाइट्स, एक कहा था कोनिफेरोफाइट। तो एक में उन्होंने कोनिफर पाइनस लाइक जो प्लांट थे उनको उसमें रखा था, और जो साइकस लाइक प्लांट थे उनको उन्होंने साइकोडोफाइट्स में रखा था। एक अपने ही देश के साइंटिस्ट हैं प्रोफेसर दिव्य दर्शन पंत, प्रोफेसर डी पंत, आपके इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे हैं। हम लोग तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन आज उन्हीं के नाम से बहुत काम हुआ है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो डी पंत का हम लोग क्लासिफिकेशन फॉलो भी करेंगे और इनको पढ़ेंगे भी, ठीक है, क्योंकि अपने ही देश के हैं, अच्छा क्लासिफिकेशन है, और साथ में आपके इलाहाबाद से भी जुड़े हुए हैं। तो डी पंत का जो क्लासिफिकेशन इन्होंने जो है 3 डिवीजन में बांटा, साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। कौन कौन? साइकेडोफाइटा, क्लेमाइडो, स्पर्मोफाइटा एंड कोनिफेरोफाइटा। साइकेडोफाइटा को इन्होंने 4 क्लास में डिवाइड किया। एक था टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, टेरिडोस्पर्मोप्सिडा, और दूसरा था साइकेडोप्सिडा, और तीसरा ऑर्डर था पेंटाजाइलोप्सिडा, और फोर्थ था बेन्नेटाइटोप्सिडा, जिसमें से 2-3 क्लास तो क्या है, एक्सटिंक्ट है। एक्सटिंक्ट का मतलब आज की डेट में वो प्लांट पृथ्वी पे नहीं पाए जाते थे, कभी पाए जाते थे। जैसे टेरिडोस्पर्मोप्सिडा आज की डेट में है, जिसका कोई भी प्लांट लिविंग के रूप में अर्थ पे नहीं पाया जाता। जिसको हमको पढ़ना है दैट इज द साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में हम लोग पढ़ेंगे एक आर्डर साइकेडेस, फैमिली साइकेडेसी, और जीनस साइकस, जिसके बारे में अभी हमको डिटेल में पढ़ना है। तो साइकस का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। जिम्नोस्पर्म, साइकेडोफाइटा, साइकेडोप्सिडा, साइकेडेल, साइकेडेसी एंड साइकस, ठीक है। तो दैट इज द एक और द पेंटाजाइलोप्सिडा, ये भी एक्सटिंक्ट है, और जो बिरबल साहनी का जो काम था पेंटाजाइलन पे, वो मोस्टली इसी ग्रुप से बिलोंग करता था। बेन्नेटाइटोप्सिडा, बेन्नेटाइटेल्स, और ये भी क्या है, एक्सटिंक्ट है। तो इस 4 क्लास में 3 तो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट तो हमेशा किससे दिखाते हैं, स्टार लगा देते हैं, ठीक है। तो दैट आर द, तो यहाँ तक आप क्लास दिखाइएगा और आर्डर उसका लिखिएगा जिसका आपको डिटेल देना है, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3 डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, क्लास के बाद आर्डर, आर्डर के बाद जिसकी फैमिली याद रहेगी लिख दीजिएगा। पर क्लास तक तो जाइएगा ही। दूसरा है क्लेमाइडोस्पर्मोप्सिडा, क्लेमाइडोस्पर्मोफाइटा, यहाँ पे एक ही क्लास था, दैट इज द नीटाप्सिडा, और इसमें एक ऑर्डर है नीटेल्स एंड वेलवेस्टियल्स, नीटेल्स में नीटम एक प्लांट जिम्नोस्पर्म है, उसको पढ़ते हैं। वेलवेस्टियल्स ये भी एक जिम्नोस्पर्म है, लिविंग है, ये पूरा का है, लेकिन हम लोग को पढ़ना नहीं है इसको, ठीक है। तो यहीं तक हम बात करके ख़त्म करते हैं। कोनिफेरोफाइटा, कोनिफेरो मतलब फर लाइक, कोनिफर्स लाइक जो प्लांट है। इट इज आल्सो डिवाइडेड इनटू द 4 क्लास, कोनिफेरोप्सिडा, इफेट्रोप्सिडा एंड जैकाइनोप्सिडा एंड टैक्सोप्सिडा। इसमें हमको केवल ध्यान देना है एक तो इफेड्रा पे और एक कोनिफेरल्स पे, जिसमें हमको पढ़ना है एक पाइनस, और इफेड्रल्स में हमको पढ़ना है इफेड्रा के बारे में। तो कोनिफेरोप्सिडा ये भी कई ऑर्डर हैं, लाइक दैट कोनी कार्डिटेल्स, कोनिफेरल्स एंड जिंकोगेल्स में एक फैमिली है, एक जीनस है गिंगो बाइलोबा, इसको कहा जाता है, गिंगो के बारे में कहा जाता है इट इज द लिविंग फॉसिल। ये क्या है, लिविंग फॉसिल। ये क्या है भाई, लिविंग फॉसिल,
फॉसिल्स तो जान रहे हो, जीवाश्म के रूप में जो आज नहीं पाया जाता, बहुत पहले पाया जाता था। इट इज द लिविंग फॉसिल, जीवित भी पाया जाता है और फॉसिल्स के रूप में भी पाया जाता है। बहुत पुराना प्लांट है नीटा, सॉरी जिंगो, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नोन एज द लिविंग फॉसिल। तो हम लोग पढ़ेंगे किसमें, गिंगो गेल्स में। अभी नहीं, एमएससी जब करोगे तो उसके बारे में पढ़ना। केवल यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कोनीफेरस, कोनीफेरस में फैमिली पाइनेसी और पाइनस। पाइनस का भी क्लासिफिकेशन आप लिख सकते हैं। इट इज द जिम्नोस्पर्म, कोनीफेरोफाइटा, कोनीफेरासिडा, कोनीफेरल, फैमिली पाइनेसी एंड पाइनस। क्लियर। नेक्स्ट है इफेड्रॉप्सिडा। इफेड्रॉप्सिडा दैट इज द ऑर्डर इज द इफेड्रल्स एंड जीनस हमें यहाँ पढ़ेंगे एक फैमिली इफेड्रस ही, और पढ़ना है हमारे सिलेबस में दैट इज द इफेड्रा, दैट इज द इफेड्रा। तो इफेड्रा से एक दवा निकाली जाती है इफेड्रीन, ठीक है, तो उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंस है। और एक जो क्लास 3 है दैट इज द स्टिंग। और नेक्स्ट है टेक्सॉप्सिडा, ऑर्डर द टेक्सेल्स, और इसमें एक स्पीसीज है टेक्सम, जिससे एक टेक्साल नाम की दवा बनाई जाती है जो कैंसर में यूज की जाती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट प्लांट है, लेकिन आपको पढ़ना नहीं, केवल क्या पढ़ना है यहाँ पे हमको, पाइनस, साइकस एंड इफेड्रा। घर पे जाके डीडी पंत का क्लासिफिकेशन पढ़ लीजिएगा और ये समझ लीजिए कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा द क्लासिफिकेशन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। कोई भी जो पढ़े हो तो आपको हमने क्या पढ़ा है, प्रोफेसर डीडी पंत का क्लासिफिकेशन। इसको पूरा एक चार्ट बना करके कहाँ तक, अप टू क्लास, 4 क्लास उधर है, 4 क्लास इधर है, बीच में 1 क्लास है, पढ़ लीजिएगा। और आर्डर उनका लिखिएगा जिनको पढ़ना है, खास करके साइकस, पाइनस एंड इफेड्रा। ये भी है एक क्लासिफिकेशन, यहाँ में जाते हैं। देखिए ये साइकस का प्लांट है, ये गिंगो है, वो कोनिफेरस है, पाइनस, ये है नीटोफाइटस, नीटम, चौथा वाला। तो साइकस की एक मिल्टी जुल्टी वैरायटी आपके बीच में देखे हैं लगी हुई है, ताड़ के वृक्ष की तरह होता है। कोनिफेरस भी नहीं दिखेगा आपको, ये जब हिमालय की हाइट पे जब जाते हैं तो बहुत से दिखते हैं पाइनस, ठीक है। तो बहुत हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे दिखता है। कुछ इस तरह की इनकी लीफ क्या होती है, मिडिल लाइफ होती है। क्या होती है, सुई के आकार की, चपटी नहीं, सुई के आकार की। देखना ये लीफ है, और इसके जो क्या है वो कोन्स हैं, मेल कोन, फीमेल कोन। ठीक है। इट इज द मोस्ट कॉमन जिम्नोस्पर्म है कोनिफर। लगभग 70 जेनरा और 630 स्पीसीज की क्या है, नोन है। कोनिफर्स की खासियत होती है क्या, जो लीफ होती है दैट आर द मिडिल और स्केल लाइन, बहुत माइन्यूट होती है। क्योंकि ये क्या है, जीरोफिलिक प्लांट है, तो वाटर लॉस को कंजर्व करने के लिए अपनी लीफ को इसमें क्या किया, मॉडिफाइड कर दिया। मिडिल के रूप में तो सरफेस एरिया क्या हो गया, घट गया ना, घट जाने की वजह से क्या होगा, वाटर लॉस घट गया। लेकिन ये कोनिफर जो है, लीफ छोटी पर प्लांट बहुत बड़ा है, यानी प्लांट बहुत बड़ा है तो क्या होगा, भोजन ज़्यादा चाहिए, भोजन चाहिए तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होनी चाहिए। फोटोसिंथेसिस तब ना होगी जब लीफ क्या हो, चौड़ी हो। इसने अपने लीफ को तो मॉडिफाइड किया वाटर के अकॉर्डिंग, लेकिन लीफ में ऐसा कुछ मॉडिफिकेशन हो गया, आगे बताएंगे कि ताकि क्या हो, फोटोसिंथेटिक सरफेस बढ़ गया। कैसे बढ़ गया वो आगे हम आप लोगों को जब मिडिल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये नहीं है कि लीफ छोटी हो गई जिसमें फोटोसिंथेसिस घट गई, पर वाटर लॉस की कंडीशन क्या हो गई, चलिए देखो रीजन भी बताया, विच हैव द रिड्यूस सरफेस एरिया एंड थिक वैक्सी कोट। मिडिल के ऊपर क्या होती है, वैक्स की कोट होती है ताकि पानी का कम से कम लॉस हो ट्रांसपिरेशन। क्योंकि क्या है, हाइट पे है, हाइट पे पानी ठहरता नहीं है। हाइट पे बारिश भी होगा तो पानी क्या होगा, जमीन तुरंत ड्रॉप आउट करके नीचे चला जाएगा। तो वैक्सी कोट ऑन द मिडिल टू रिड्यूस द वाटर लॉस एंड प्रिवेंट द फ्रीजिंग। और हाइट पे है तो ठंडा की है तो क्या हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा
पानी टेम्परेचर गया तो जो अंदर का पानी वो भी क्या हो जाएगा, फ्रीज कर जाएगा। इसलिए वैक्स से क्या होती है, कोटेड रहती है। ये स्पोरोफिल आर द अरेंज अराउंड द स्टेम एंड इट इज द, जो स्पोरोफिल होती है अरेंज करके क्या बनाती है, कोन बनाती है, कोन लाइक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट जैक फ्रूट। देखो ना कटहल का कुछ इस तरह से कोन लाइक स्ट्रक्चर बनाती है। इट इज द हार्ड उडी, बड़ा हार्ड भी होता है, उडी होता है कि नहीं होगा। तो मैंने एक बार गए थे हम नेपाल में, बहुत ले आए थे वहाँ पे, ऐसे रोड पे गिरे रहते हैं कोन, बहुत हार्ड और कॉम्पैक्ट होता है। दैट इज द कोन इज द यूजुअली उडी। कॉमन मेंबर इज नोन एज द पाइन, फिर, स्पर, जूनिफर, सेडार, रेडवुड, these are the common conifers. Conifers are the most common at the higher latitude. Higher latitude मतलब ऊंचाई तो पाए जाते हैं। जब सरफेस पे चलते हैं तो उसे कहते हैं एटीट्यूड, जब हाइट पे बढ़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द लैटिट्यूड। तो हायर लैटिट्यूड पे कोनिफर्स लगभग हमारे धरती पे 300 मिलियन ईयर वो आए थे। 300 मिलियन ईयर, 1 मिलियन में 10 लाख, सोच लो कितना पहले का एक बार। जो विश्व का सबसे बड़ा प्लांट जिसे कहा जाता है, दैट आर द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट प्लांट, बोथ आर द कोनिफर्स। ठीक है, भले आप आज की डेट में सिकोया सेम्क्वायरेंस के बारे में जानते हो, लेकिन सबसे बड़ा जो प्लांट है वो सबसे पुराना प्लांट है, दोनों दैट आर द कोनिफर्स। देखिए कितना बड़ा है, देख रहे हैं, सिकोयाज ऑफ द कैलिफोर्निया, इट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्लांट। देखो उसी की पिक्चर है, कितना बड़ा लंबा, लगभग इसका 275 फीट ऊंचाई है, और 275 फीट टॉल एंड 30 फीट डायमीटर, 33 फीट क्या है इसका मोटाई। एट द बेस कैलिफोर्निया जाके देखना इसको, यहाँ तो हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, वही बात कर रहे थे ना, 7 फैमिली है कोनिफेरोफाइटा में, जिसमें हमको पढ़ना क्या है, पाइनस के बारे में। तो फैमिली है दैट इज द पाइनस। पाइनस में भी, पाइनसी फैमिली में भी कई जेनरा है, लेकिन हमको क्या पढ़ना है, पाइनस। इसको हम लोग को बहुत ध्यान देना नहीं है, बहुत से हैं। साइकेडोफाइटा, जिसमें हमको पढ़ना है साइकस। साइकस का भी देखिए कैसे है, लगभग इस फाइलम में हमको 9 जेनरा है। ठीक है, दैट आर द पाम लाइक ट्री। ओके, लगभग 225 मिलियन ईयर अगो क्या होते थे, जब अर्थ पे डायनासोर का राज था, तब इसके साइकस का भी राज। प्लांट में बहुत ज़्यादा साइकेडोफाइटा के मेंबर थे और बड़े बड़े वृक्ष हुआ करते थे। जब डायनासोर धरती को हिलाता था, इतना बड़ा बड़ा होता था, सूरज की बात देखना, तो उस समय जिम्नोस्पर्म डोमिनेट करते थे। आज जिम्नोस्पर्म क्या हो गए, रिड्यूस हो गए, तो एंजियोस्पर्म डोमिनेट कर रहा है। हम आप डोमिनेट, जब हम आप होते ही मानव का कोई इतिहास ही नहीं था उस समय, तब डायनासोर क्या था, अर्थ पे राज करता था, और उस समय साइकेडोफाइटा के मेंबर्स प्लांट के रूप में राज करते थे। बहुत बड़े बड़े दैत्याकार थे, और इनका दैत्याकार होना ही, बहुत लार्जेस्ट साइज होना ही क्या हो गया, इनके लिए घातक हो गया, क्योंकि ग्लेशिएशन हुआ है, कुछ अर्थ में ऐसा चेंजेज हुआ, सारे प्लांट क्या हो गए, सूख गए, भोजन के बिना चढ़ के मर गए। इनके जो डायनासोर की छोटी प्रजातियाँ थी, छिपकली वगैरह, वो तो बच गई क्योंकि छोटी थी, और ये खत्म। और इन
पौधों का भी विनाश हो गया। तो आज ही प्लांट आर द डायोसियस, जितने भी साइकोटोफाइट हैं उनका मेल प्लांट अलग है और फीमेल प्लांट अलग है। ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में साइकस के बारे में। लगभग 250 मिलियन ईयर एगो पाया जाता था। इनका जो वुड होता है ना एकदम बहुत साफ वुड होता है, हार्ड वुड नहीं होता है। जो ताड़ का वृक्ष देखे हो उसी तरह से कुछ अंदर कट करोगे तो बहुत। इनकी रूट भी दो तरह की होती है, एक नॉर्मल रूट होती है, एक कोरलाइड रूट होती है। कोरल के जैसे देख रहे हो येलो येलो कलर के नीचे निकले रहते, उसमें कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी हैं जो कॉलोनी बना करके रहते हैं, दैट इज द नाश्ता। ठीक है, तो क्या करते हैं, इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं, बदले में उनसे भोजन लेते हैं। एक तरह से ये क्या है, एसोसिएशन, दैट इज द कोरलाइड रूट। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से भी, प्रैक्टिकल के पॉइंट से भी, कोरलाइड रूट ऑफ द साइकस। आगे डिटेल हम पढ़ाएंगे, अभी हम केवल आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ कर रहे हैं। कुछ इस तरह से कोरलाइड रूट होती है, देख रहे हैं। ये देखिए इसका मेल कोन देख रहे हैं ऊपर। ऑल साइकट्स आर द डायोसियस, कोई मोनोसियस नहीं है, मतलब सबके सब क्या है, मेल फीमेल अलग अलग प्लांट, मेल प्लांट और फीमेल प्लांट। देखो वो मेल कोन है और ये फीमेल कोन है, फ्लावर की तरह होता है, छोटा प्लांट होता है फीमेल वाला और मेल वाला बड़ा। हमारे देश में क्या है, फीमेल तो खूब पाए जाते हैं, मेल नहीं पाया जाता, पाया ही नहीं जाता। ठीक है, केवल फीमेल पाया जाता है इसमें। जब भी इसीलिए क्या होता है, ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है, ये क्या करता है, किसी भी वेजिटेटिव ग्रोथ के द्वारा ही इसको हम ग्रोथ कर पाते हैं। हमारे देश का बहुत कॉमन प्लांट नहीं, कुछ इस तरह से इसकी स्टेम होती है, कुछ इस तरह की लीफ होती है, कोरलाइड रूट, हम लोग आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ये साइकस के नॉर्मल रूट का सेक्शन है। सबसे बाहर की तरह एपिडर्मिस है, उसके बाद कार्टेक्स है, कार्टेक्स के बाद इंडोडर्मिस, इंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, और सेंटर में जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन द रेडियल अरेंजमेंट। इस तरह से हैं, रेडियल शब्द यूज कब करते हैं, जब जाइलम फ्लोएम अल्टरनेट करें। क्या करें, अल्टरनेट करें। देखो यहाँ पे क्या है, दिस इज द जाइलम, दिस इज द फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। अगर अल्टरनेट अरेंजमेंट है इसे क्या कहते हैं, रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, दोनों ज्वाइंट नहीं, अलग अलग, जाइलम फ्लोएम। अब जाइलम में एक नुकीला वाला पोर्शन है, फ्लैट पोर्शन। जो नुकीला वाला पोर्शन है वो शुरुआती जाइलम, दैट आर कॉल्ड द प्रोटोजाइलम। क्या कहते हैं उसको, प्रोटोजाइलम। अगर प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सआर, एक्सआर। अगर अंदर की तरफ है तो इंटर। हमेशा रूट में क्या होता है, जाइलम की पोजीशन, प्रोटोजाइलम की बाहर की तरफ, क्योंकि रूट को क्या करना है, पानी एब्जॉर्ब करना है। पानी वाटर एब्जॉर्ब करना क्या है, जितना नजदीक रहेगा एपिडर्मिस इधर से तो आएगा पानी, तो जितना नजदीक रहेगा वो हमेशा एक्सआर मिलता है। जबकि जब स्टेम में जाएगा दे आर चेंज इनटू द इंडार्ट कंडीशन। तो इट इज द रेडियल अरेंजमेंट। ठीक है, अल्टरनेट अरेंजमेंट, एक्सआर कंडीशन। और जितने प्रोटोजाइलम पॉइंट होंगे, 2 है डाइआर, 3 है तो ट्राइआर, 4 है तो टेट्रार, 5 है तो पेंटार, मोर देन 5 है दैट आर कॉल्ड द पॉली। और सेंटर में क्या है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द रूट। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, कार्टेज, इंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, सेंटर में क्या है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द प्रेजेंट इन द alternate arrangement. This is called as the radial arrangement. Protoxylem point oriented toward the outer side, that are called as the XR condition. That are called as the XR condition. The number of the protoxylem point is the varies from 2 to 5. It may be the diarch, triarch, tetrarch वगैरह वगैरह इसकी चीज भी करेगा।
बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, ठीक है। और बाहर की तरफ कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे, रूट टू दैट आर कॉल्ड द रूट हेयर। तो ये तो हो गया नॉर्मल रूट। ये क्या है? नॉर्मल रूट। ये सर आप कोरोलाइड रूट की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस है? कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन है, खैर हम जब साइकस पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल पढ़ लेंगे, अभी यही नहीं करते हैं। गिंगोफाइटा के बारे में, गिंगो ऑलरेडी बता चुके हैं। गिंगो बाइलोबा दैट इज आल्सो नोन एज द लिविंग फॉसिल्स। एविडायोसियस है। कुछ इस तरह की लीफ होती है इसकी गिंगो की, देख रहे हैं, इसका सीड है, देख लो। ये नीटम, ये वेल्वेसिया है, इसकी लीफ है, बहुत लंबी लंबी रेगिस्तान में, बहुत, सोचो कितनी बड़ी लीफ होगी, ऐसे रोल कर करके जाती है। वेल्वेसिया साउथ अफ्रीका के डेजर्ट में पाया जाता है। लीफ आर द ग्रो पेरिनियली बिकमिंग द लार्जेस्ट लीफ इन द प्लांट किंगडम। अगर विश्व में सबसे बड़ी लीफ किसकी होती है तो आप कह सकते हो दैट इज द वेल्वेसिया। पूछ सकते हैं किसी को। ये फेड्रा है, ज्वाइंटेड होता है, बहुत छोटा स्पीसीज है, जस्ट लाइक जैसे घास की होती है, ज्वाइंटेड नोड एंड इंटरनोड में कुछ इस तरह से डिफ्रेंशिएट होता है। ये देखिए वेल्वेसिया बिजारे, इसको, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, क्या कर रहे हो आप? अरे वो सब एंजियोस्पर्म, प्लांट का नाम नहीं प्लांट। अरे बहुत से प्लांट हैं, 2-3 हज़ार प्लांट हैं, किनका किनका नाम याद करोगे? ठीक है, अगर आपको न समझ में आए तो सीधे मोबाइल में जाना, गूगल लेंस आ गया है, लेंस जैसे फोटो खींचो के बता देगा कौन सा प्लांट है। ठीक है भाई, तो जिम्नोस्पर्म के थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक एक बार ब्रीफ कर देते हैं। अभी तो बताए थे कि दैट इज द नेकेड सीड प्लांट, इट इज द फेनरोगैम्स, नेकेड ओव्यूल। क्यों ओव्यूल नेकेड होता है? क्योंकि इसके ओव्यूल के बाहर, सीड के बाहर ओवरी नहीं पाई जाती। इट इज द फ्रूटलेस, ओवरीलेस बट सीडेड। क्या कहोगे? फ्रूटलेस। फ्रूटलेस मतलब फ्रूट नहीं है। फ्रूट किससे बनता है? ओवरी से। फल खाते हो ना, फल में क्या खाते हो? सीड खाते हो। सीड के बाहर जो पोर्शन होता है दैट इज कॉल्ड होता है फ्रूट। और फ्रूट किसे होता है? ओवरी जो होती है, दे आर द चेंज टू द फ्रूट आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। इट इज द फ्रूटलेस ओवरीलेस। इट मीन्स कह सकते हैं ओवरी विदाउट, सॉरी, ओव्यूल्स विदाउट ओवरी, उल्टा लग गया है, ध्यान देना। ओव्यूल्स विदाउट ओवरी। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में अगर डिफरेंस करना हो तो आप क्या कहेंगे? इट इज द नेकेड सीडेड प्लांट, इट इज विदाउट ओवरी, इट इज द फ्रूटलेस प्लांट। ठीक है, बाकी मोस्ट आर द सिमिलर। इसीलिए तो कंफ्यूज हो गए कौन? बेंथामेन होकर उन्होंने इसके साथ रख दिया बहुत सी चीज़ें। एनाटॉमी में भी कोई डिफरेंस विशेष नहीं, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो एंजियोस्पर्म का ही पार्ट है। ठीक है, बट टोटली डिफरेंट है। कहाँ एंजियोस्पर्म और कहाँ जिम्नोस्पर्म। ओरिजिनेटेड पैलियोजोइक, ऑलरेडी बात हो चुकी है। साइकल, गिंगो एंड पाइनस। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में तो ऑलरेडी बता दी, मेन प्लांट बॉडी द स्पोरोफाइट, डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। चूँकि जीरोफिटिक है,
मोस्टली होते हैं वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, तो रूट इज द सम में, सारे में नहीं, हैव द सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द ब्लू ग्रीन एल्गी, जैसे कोरलाइड रूट है और पाइनस, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। कोरलाइड रूट में जो है साइकस के पाया जाता है कौन, ब्लू ग्रीन एल्गी, नाश्ता नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, और पाइनस में माइकोराइजा पाया जाता है, खास करके एब्जॉर्प्शन ऑफ द फास्फोरस। माइकोराइजा इज फंगस, फंगस क्या करता है, पाइनस के रूट के चारों तरफ एक अपनी लेयर बना लेता है, लेयर बना क्या करता है, सॉइल से फास्फोरस मिनरल्स को सक करता है और प्लांट को दे देता है, प्लांट के बदले में क्या लेता है, भोजन ले लेता है, ठीक है। तो इस तरह के एसोसिएशन क्या कहते हैं, गिव एंड टेक, मतलब कुछ हमारा फायदा करें कुछ तुम हमारा फायदा करो, बराबरी का है, कोई किसी का शोषण न करे भाई। तो इस तरह के दैट इज द कॉल्ड द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो पाइनस में फंगस और प्लांट का एसोसिएशन है, वहाँ क्या कहते हैं, माइकोराइजा, और साइकस में क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी और साइकस के रूट का एसोसिएशन है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग, तो माइकोराइजा भी दो तरह के होते हैं, बाहर की तरफ और अंदर की तरफ। हो सकता है सेल के अंदर हो, मतलब एपिडर्मिस के नीचे हो एसोसिएशन बनाया, तो उसे कहते हैं इंडोट्रॉपिक माइकोराइजा। बाहर की तरफ लेयर बनाया इक्टोट्रॉपिक, इक्टोमाइकोराइजा, इंडोमाइकोराइजा। ठीक है। लीफ क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म के, जीरोफिटिक होते हैं, मोस्टली की द डाइमार्फिक, कुछ सेसाइल लीफ होते हैं, कुछ फोलियोज लीफ होते हैं, वो अलग अलग होगा। साइकस सो द सर्सिनेट वेनेशन, क्या कहता है, साइकस की लीफ सर्सिनेट वेनेशन, याद करो हमने टेडोफाइट पढ़ाया था, तो लीफ क्या होती है, हम कंडीशन में रिंग करके बनती है, फिर फैल जाती है। ये किसका करेक्टर है, टेडोफाइट का। और जिम्नोस्पर्म साइकस शो कर रहा है, इट्स टू द, हम कहाँ से आए हैं, जिम्नोस्पर्म, दे आर द राइजेज फ्रॉम द टेडोफाइट। बहुत सी चीज़ें होती, हर कोई अपने पूर्वजों की चीज़ों को क्या करता है, रिपीट करता है अपने लाइफ में किसी न किसी चीज़ में। जैसे हमारे में पूछ नहीं है, पूछे टेल नहीं है, लेकिन टेल का जो वर्टेक्स है आज भी हमारी रीढ़ की हड्डी में से पड़ा रहती है, ठीक है। तो ये बताता है कि हम ऐसे लोगों से आए हैं जिनके पास पूछे हुआ करते बंदर होता है, ठीक है। तो दीज आर द कॉल्ड द ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। हमेशा एम्ब्रियोलॉजी जब डेवलपमेंट होगा तो आप देखो बहुत सी स्टेज पे आप बंदर जैसे दिखते हैं, तो बच्चा ग्रो करता है तो बहुत से स्टेज में बंदर जैसा दिखते आप देखा तो वहाँ पे हम बहुत से स्टेज होते हैं जहाँ पे हम वही इसी तरह से साइकस भी क्या कर रहा है, शो कर रहा है भैया हम ऐसे जगह से आए थे जिसके पास सर्सिनेट वेनेशन हुआ करता था। तो दैट शोज द सर्सिनेट वेनेशन, इट इज द स्ट्रांग एविडेंस फॉर द टेडोफाइटिक ओरिजिन ऑफ द जिम्नोस्पर्म। अब बताओ कितनी बड़ी ब्लंडर कर दिया उन्होंने, कह दिया कि नहीं ये तो एंजियोस्पर्म है और इसकी ओरिजिन क्या है, टेडोफाइट। टेडोफाइट से एंजियोस्पर्म का कोई लेना देना नहीं, दैट आर द आप कोट कर सकते हो। एक और यहाँ पे टर्म यूज कर सकते हो, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टेडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। साइकस क्या है, दोनों के बीच की कनेक्टिंग लिंक। एनाटॉमिकल फीचर में लीफ ऑलरेडी बता चुके हैं, छिपकी उत्कीर्ण होता है और तमाम चीज़ें बताए ही थे। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ओपन एंड कोलेटरल टाइप के होते हैं। स्टेम में क्या होता है, ओपन, ओपन का मतलब समझ नहीं? देखो दो तरह के वेस्कुलर बंडल होते हैं, एक तो रेडियल अरेंजमेंट होता है, एक जाइलम एंड फ्लोएम, दोनों जुड़े रहे, दोनों क्या हो, जुड़े हैं, तो उसे क्या कहते हैं, कंज्वाइंट। क्या कहते हैं, कंज्वाइंट। अब कंज्वाइंट दो तरह के होते हैं, ओपन और क्लोज। अगर जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम है तो उसे कहेंगे ओपन वेस्कुलर बंडल, कैम्बियम नहीं है क्लोज वेस्कुलर। टेडोफाइट में कैम्बियम नहीं होता है, जबकि जिम्नोस्पर्म क्या गया, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कैम्बियम आ गया। इस तरह के क्या कहेंगे, ओपन वेस्कुलर। कंज्वाइंट कोलेटरल, कोलेटरल मतलब एक दूसरे के
सामने जाइलम फ्लोएम दोनों जुड़े हुए हैं, और अल्टरनेट क्या हो गया, रेडियल अरेंजमेंट। रेडियल मतलब जाइलम देन फ्लोएम, जाइलम देन फ्लोएम, ठीक है। तो रूट रेडियल अरेंजमेंट शो करता है, जबकि स्टेम क्या शो करता है, कंजॉइंट, कोलेटरल एंड ओपन। इसी में शब्द आता है बाई कोलेटरल, बीच में फ्लोएम, दोनों तरफ जाइलम, बाई कोलेटरल, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, ये सब बेसिक बातें जानना चाहिए, सब इंटर में पढ़ाया जा चुका है। देखो याद करो, मैंने आपको बताया था टेरिडोफाइट में कि जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते हैं और फ्लोएम में कंपेनियन सेल नहीं पाए जाते हैं। उसी तरह से जिम्नोस्पर्म में भी जाइलम एंड फ्लोएम में 4 कंपोनेंट होते हैं, 4 में से एक क्या होता है, मिसिंग होता है, जाइलम में वेसल्स नहीं पाए जाते। ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्केलेटन, ये चारों कंपोनेंट मिलकर जाइलम बनाते हैं। इसमें क्या होता है, वेसल्स आर द अब्सेंट, यानी ट्रैकिड्स होगा, जाइलम पैरेन्काइमा होगा, जाइलम स्केलेटन होगा। जाइलम स्केलेटन इज आल्सो नोन एज द जाइलम फाइबर, ठीक है। वुड ज़्यादा किससे बना है, फाइबर से, ठीक है। तो यहाँ पे वेसल्स और वहाँ पे कंपेनियन सेल्स आर द अब्सेंट। फ्लोएम में सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स आर द अब्सेंट इन द, ओके। वुड भी 2 तरह की होती है, मोनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक, पॉलीजाइलिक एंड मैनोजाइलिक। ध्यान दो, मैनो, मोनो, पिक्नो, पॉली। अब देखो सब अंतर बता रहा हूँ। मोनो का मतलब होता है एक, ठीक है। पिक्नो का मतलब होता है हार्ड, पिक्नो का मतलब क्या होता है, हार्ड। मोनो का मतलब होता है साफ, और पॉली का मतलब होता है ढेर सारा। अगर जाइलम फ्लोएम की एक रिंग है, कैम्बियम की केवल एक रिंग है और पूरे लाइफ प्लांट के एक्टिव रहती है, कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है, अंदर की तरफ जाइलम कट करता है, बाहर की तरफ फ्लोएम कट करता है, तभी प्लांट क्या होता है, मोटाई में बढ़ता है। शुरू में देखो कितना पतला रहता है, बढ़ते बढ़ते, क्यों, क्योंकि ड्यू टू द सेकेंडरी ग्रोथ। और सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ होती है, कैम्बियम के द्वारा। जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में है, वो अंदर की तरफ हमेशा जाइलम कट करता है, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम कट करता है। अब इस साइकस में बड़ा अजीब कंडीशन है। साइकस का जो कैम्बियम होता है कुछ दिन काम करता है, साल 2 साल, उसके बाद बेकार, फिर बाहर एक और कैम्बियम, यानी ढेर सारे कैम्बियम बन जाते हैं। जिस कंडीशन इज कॉल्ड द पॉलीजाइलिक, इसी को क्या कहते हैं, पॉलीजाइलिक। अब इस पॉलीजाइलिक होने की वजह से क्या होता है, कुछ दिन फ्लोएम में बार बार कैम्बियम करेगा, तो कैम्बियम बाहर कर क्या करेगा, फ्लोएम। फ्लोएम क्या है, सॉफ्ट टिश्यू, और जाइलम क्या है, हार्ड टिश्यू। तो किसी चीज़ के बीच बीच में रुई भर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो लूज हो जाएगा ना। तो इसीलिए उसकी वुड क्या होती है, साफ होती है, बहुत हार्ड नहीं होती है। तो उस कंडीशन, इस तरह की वुड को क्या बोलते हैं, मैनोजाइलिक, दैट आर कॉल्ड द मैनोजाइलिक। पाइनस में क्या होता है, एक ही जाइलम होता है, एक ही कैम्बियम होता है, थ्रू आउट द प्लांट एक्टिव रहता है। तो वो क्या करता है, बहुत कॉम्पैक्ट और हार्ड वुड बनाता है, और कॉम्पैक्ट और हार्ड वुड को क्या कहते हैं, पिक्नोजाइलिक। क्वेश्चन लिख लो, आ रहा है, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मोनोजाइलिक एंड पॉलीजाइलिक, व्हाट डिफरेंस बिटवीन मैनोजाइलिक एंड पिक्नोजाइलिक। मैनोजाइलिक साइकस में पाया जाता है, पिक्नोजाइलिक पाइनस में पाया जाता है। इतना भी लिख दिए, ये हार्ड होता है, कॉम्पैक्ट होता है, वो सॉफ्ट होता है, लूज होता है, स्कैंटी होता है, काम आपका बन। रूट इज द डाइआर्क टू पॉलीआर्क। आपको जो दिखाए थे वो डाइआर्क था, कई होंगे तो पॉलीआर्क कंडीशन। जिम्नोस्पर्म इज द हेटेरोस्पोरस, मेगास्पोरेंजिया develop on the megasporophyll, okay. Microsporangia develop on the microsporophyll. Sporophyll arrange to form a compact structure that are called the cone. उसको क्या कहते हैं, कोन। यहाँ फ्लावर सब नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कोन, ठीक है। तो माइक्रोस्पोरोफिल अगर कोन बनाएगा तो मेल कोन,
मेगा स्पोरोफिल अगर कौन बनाएगा तो फीमेल। द यू स्पोरेंजियम, वहाँ आप याद करिए हमने बताया था लेप्टो और यू स्पोरेंजियम, ये पूरी तरह से क्या है यू स्पोरेंजियम। याद है क्या होता है लेप्टो यू, पेपर में भी दिया था। अगर सिंगल इनिशियल सेल से बना है लेप्टो स्पोरेंजियम, ग्रुप ऑफ सेल से कोई स्पोरेंजियम बना है तो दैट इज कॉल्ड द यू स्पोरेंजियम। तो ओव्यूल होता है आर्थोट्रापस टाइप का ओव्यूल होता है। इट इज द यूनिटेगमेन, बाहर की तरफ ओव्यूल के चारों तरफ केवल एक टेगमेन पाया जाता है, एक वाल होती है, ठीक है। जबकि जिम्नोस्पर्म में क्या होता है बाइटेगमेन, 2 लेयर होते हैं। यहाँ पे यूनिटेगमेन, केवल सिंगल सीड के चारों तरफ एक। याद करो ये सीड आप जब किसी सीड का छिलका उतारो फुलाने के बाद आपको एक अंदर पतली सी लेयर दिखेगी, बाहर लिक्विड दिखेगी, ठीक है। तो बाइटेगमेन होता है, 2 लेयर होती है। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में ओव्यूल यूनिटेगमेन होता है। एक एक छोटी छोटी बातें ही अंत तक पूछ सकता है। व्हाट डिफरेंस बिटवीन जिम्नोस्पर्म एंड व्हाट डिफरेंस बिटवीन टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म। पॉलिनेशन होता है, एनिमोफिलस होते हैं, एयर के द्वारा पॉलिनेटेड होते हैं। एनिमो मतलब एयर के द्वारा, हवा के द्वारा पॉलन ग्रेन उनके मेल से फीमेल पार्ट तक होता है। जबकि टेरिडोफाइट में क्या था, मेल गैमेट इज द मोटाइल। क्या था, मेल गैमेट इज द मोटाइल। पानी की जरूरत पड़ती थी, इसको पानी की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्या है हवा में उड़ के चला जाएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म ऑलरेडी हम लोग इस पर बात कर चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द